बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम जमात चहारम माशरती उलूम की किताब का बाब दोम पढ़ेंगे। बाब दोम सकाफत यानी कल्चर। बाब दोम में 2 सबक दिए गए हैं। पहला सबक है सकाफत यानी कल्चर, जबकि दूसरा सबक है इबलाग यानी कम्युनिकेशन। आज की वीडियो में हम दूसरा सबक पढ़ेंगे जो कि है इबलाग यानी कम्युनिकेशन। इस सबक पर हम ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुके हैं जिसमें हमने मुख्तलिफ ज़राए इबलाग के बारे में पढ़ा। आज की वीडियो में हम इस सबक की मश्क को मुकम्मल करेंगे। मश्क यानी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। मेरे करने के काम, वर्क फॉर मी टू डू। सवाल नंबर 1, दिए हुए सवालात के मुख्तसर जवाब लिखें। नीचे आपको 4 सवालात दिए गए हैं जिनके मुख्तसर जवाबात लिखने हैं। पहले सवालात को रीड करते हैं, फिर इनके जवाबात को रीड करेंगे। सवाल नंबर 1, इबलाग से क्या मुराद है। सवाल नंबर 2, इबलाग के मुख्तलिफ ज़राए कौन से हैं, नाम लिखिए। सवाल नंबर 3, मोबाइल फ़ोन को स्मार्टफोन क्यों कहा जाता है। सवाल नंबर 4, पुराने वक्तों में आर्ट किस तरह इबलाग का ज़रिया था। अब इन सवालात के जवाबात को रीड करते हैं। बाब दोम इबलाग यानी कम्युनिकेशन। दिए हुए सवालात के मुख्तसर जवाब लिखिए। सवाल नंबर 1, इबलाग से क्या मुराद है। वो ज़राए जिनको इस्तेमाल करते हुए हम पैगामात, इत्तलात या मालूमात का तबादला करते हैं, ज़राए इबलाग कहलाते हैं। कि वो ज़राए यानी वो सोर्सेज जिनको इस्तेमाल करते हुए हम पैगामात, इत्तलात या मालूमात यानी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं, तबादला करते हैं, उसका एक शख्स से दूसरे शख्स तक पहुंचाते हैं, उनको ज़राए इबलाग कहते हैं। वो ज़राए जिनको इस्तेमाल करते हुए हम पैगामात, इत्तलात या मालूमात का तबादला करते हैं, ज़राए इबलाग कहलाते हैं। सवाल नंबर 2, इबलाग के मुख्तलिफ ज़राए कौन से हैं, नाम लिखिए। इबलाग के मुख्तलिफ ज़राए हैं। अब हम इबलाग के उन ज़राए के बारे में पढ़ेंगे जिनको इस्तेमाल करते हुए हम पैगामात, इत्तलात या मालूमात का तबादला करते हैं। पहला है आर्ट, ज़ुबान यानी लैंग्वेज, खुतूत यानी लेटर, ईमेल, पोस्ट कार्ड, रेडियो, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, टेलीविज़न। इन तमाम इबलाग के ज़राए को इस्तेमाल करते हुए हम पैगामात, इत्तलात और मालूमात का तबादला करते हैं। इबलाग के मुख्तलिफ ज़राए मंदरज ज़ेल हैं। आर्ट, ज़ुबान यानी लैंग्वेज, खुतूत यानी लेटर, ईमेल, पोस्ट कार्ड, रेडियो, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, टेलीविज़न। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, मोबाइल फ़ोन को स्मार्टफोन क्यों कहा जाता है। मोबाइल फ़ोन को सेल फ़ोन या स्मार्टफोन भी कहा जाता है। ये एक ऐसा बरक़ी आला, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके ज़रिए से बग़ैर तार के बाहमी बातचीत और राब्ता कायम किया जा सकता है। मोबाइल फ़ोन एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके साथ तार नहीं जुड़ी हुई होती। पुराने वक्तों में टेलीफोन का इस्तेमाल किया जाता था जिसके साथ तार जुड़ी हुई होती थी, जबकि आजकल के मोबाइल फ़ोन जिनको स्मार्टफोन भी कहा जाता है, ये ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके साथ तार नहीं जुड़ी हुई होती। इसको हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकते हैं और इसके ज़रिए से हम बाहमी बातचीत और राब्ता कायम कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन को सेल फ़ोन या स्मार्टफोन भी कहा जाता है। ये एक ऐसा बरक़ी आला, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके ज़रिए से बग़ैर तार के बाहमी बातचीत और राब्ता कायम किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, पुराने वक्तों में आर्ट किस तरह इबलाग का ज़रिया था। इस किताब में इबलाग के मुख्तलिफ ज़राए को पढ़ते हुए हमने सबसे पहले आर्ट के बारे में पढ़ा था कि ये उस वक्त से है जब इंसान गारों में रहता था और पढ़ना लिखना नहीं जानता था। आर्ट इबलाग का कदीम तरीन ज़रिया है। आर्ट का आगाज़ उस वक्त हुआ जब लोग गारों में रहते थे और लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। इस वक्त लोग अपने एहसासात, ख्यालात और तस्वुरात दूसरों तक पहुंचाने के लिए तस्वीरों का इस्तेमाल किया करते थे। तस्वीरों के ज़रिए वो अपने एहसासात, ख्यालात और तस्वुरात का इजहार दूसरे लोगों से करते थे, जैसे कि हमने यहाँ पर रीड किया था। आप देख सकते हैं पेज नंबर 23 पर। यहाँ पर हमने इस पिक्चर को देखा था जिसमें एक शख्स
शिकार कर रहा है। तो इस पिक्चर के ज़रिए हमें क्या मालूम होता है कि पुराने ज़माने में लोग शिकार किया करते थे। दूसरा, हमने शिकार का तरीक़ा देखा कि शिकार किस तरीके से किया जाता था। उसके लिए तीर और कमान का इस्तेमाल किया जाता था। तो इसी तरह से आर्ट इबलाग का ज़रिया था। आर्ट इबलाग का क़दीम तरीन ज़रिया है। आर्ट का आगाज़ उस वक्त हुआ जब लोग गारों में रहते थे और लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। उस वक्त लोग अपने एहसासात, ख्यालात और तस्वुरात दूसरों तक पहुंचाने के लिए तस्वीरों का इस्तेमाल किया करते थे। यहाँ पर हमारे मुख्तसर सवालात ख़त्म होते हैं। अब चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। सवाल नंबर 2, दिए हुए सवालात के तफसीली जवाब लिखिए। नीचे 2 सवालात दिए गए हैं जिनके हमें तफसीली जवाब लिखने हैं। पहले सवालात को रीड करते हैं, फिर इनके जवाबात को रीड करेंगे। सवाल नंबर 1, ख़त और ईमेल में क्या फ़र्क है? सवाल नंबर 2, कंप्यूटर किस तरह पैगाम रसानी का बेहतरीन ज़रिया है? तहरीर करें। अब इनके जवाबात को रीड करते हैं। दिए हुए सवालात के तफसीली जवाब लिखिए। सवाल नंबर 1, ख़त और ईमेल में क्या फ़र्क है? ख़त पैगाम रसानी का पुराना ज़रिया है, जबकि ईमेल पैगाम रसानी का जदीद ज़रिया है। पहला फ़र्क हमने पढ़ा कि ख़त पैगाम रसानी का पुराना ज़रिया है, यानी इसको क़दीम ज़माने में इस्तेमाल किया जाता था, जबकि ईमेल को आजकल के ज़माने में यानी जदीद दौर में इस्तेमाल किया जाता है। ख़त के ज़रिए से एक शख्स कागज़ पर अपना पैगाम लिख कर बज़रिए डाक दूसरों तक पहुँचाया करता था, जबकि ईमेल को इंटरनेट के ज़रिए भेजा जाता है, जिसमें पैगाम के साथ साथ मुख्तलिफ तस्वीर, वीडियो और ऑडियो पैगामात भी भेजे जाते हैं। ख़त को किस तरीके से लिखा जाया करता था? एक कागज़ पर एक शख्स अपना पैगाम लिखता था और बज़रिया डाक यानी डाक के ज़रिए उसको दूसरे शख्स तक पहुँचाया करता था, जबकि ईमेल को इंटरनेट के ज़रिए भेजा जाता है। हमें अपनी एक ईमेल आईडी बनानी पड़ती है और उसके बाद हम एक क्लिक से अपना पैगाम दूसरे शख्स तक पहुंचा सकते हैं। ईमेल में पैगाम के साथ साथ मुख्तलिफ तस्वीर, वीडियो और ऑडियो पैगामात भी भेजे जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ख़त और ईमेल का फ़र्क पढ़ा कि ख़त पैगाम रसानी का पुराना यानी क़दीम ज़रिया है, जबकि ईमेल पैगाम रसानी का जदीद ज़रिया है। ख़त पैगाम रसानी का पुराना ज़रिया है, जबकि ईमेल पैगाम रसानी का जदीद ज़रिया है। ख़त के ज़रिए से एक शख्स कागज़ पर अपना नाम लिखकर बज़रिया डाक दूसरों तक पहुंचाया करता था, जबकि ईमेल को इंटरनेट के ज़रिए भेजा जाता है, जिसमें पैगाम के साथ साथ मुख्तलिफ तस्वीर, वीडियो और ऑडियो पैगामात भी भेजे जाते हैं। ये हो गया सवाल नंबर 1। अब सवाल नंबर 2 को रीड करते हैं। कंप्यूटर किस तरह पैगाम रसानी का बेहतरीन ज़रिया है? कंप्यूटर पैगाम रसानी और मालूमात हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया है। ज़िंदगी के हर शोबे में इसका इस्तेमाल आम है। कंप्यूटर के साथ अगर इंटरनेट की सहूलत मौजूद हो तो हम दुनिया के किसी भी खित्ते या मुल्क के बारे में आगाही हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा तालीमी और कारोबारी मालूमात में भी आगाही हासिल की जा सकती है। यहाँ पर हमने कंप्यूटर के बारे में पढ़ा कि ये पैगाम रसानी का बेहतरीन ज़रिया है। घर हो या स्कूल, दफ्तर हो या बैंक या फिर कोई हस्पताल, ज़िंदगी के हर शोबे में इसका इस्तेमाल आम है। इसकी मदद से हम दुनिया के किसी भी खित्ते या मुल्क के बारे में आगाही हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसको तालीमी और कारोबारी मालूमात के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप अभी मुझे सुन रहे हैं तो आप कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन पे इंटरनेट की वजह से मुझे सुन रहे हैं। तो इसी तरह आप कंप्यूटर के ज़रिए तालीम हासिल कर रहे हैं। कंप्यूटर पैगाम रसानी और मालूमात हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया है। ज़िंदगी के हर शोबे में इसका इस्तेमाल आम है। कंप्यूटर के साथ अगर इंटरनेट की सहूलत मौजूद हो तो हम दुनिया के किसी भी खित्ते या मुल्क के बारे में आगाही हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा तालीमी और कारोबारी मालूमात में भी आगाही हासिल की जा सकती है। यहाँ पर हमारे तफसीली सवालात ख़त्म होते हैं। अब चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3, आप इबलाग के कौन कौन से ज़राए इस्तेमाल करते हैं? फहरिस्त बनाएं। नीचे आपने एक लिस्ट बनानी है उन ज़राए इबलाग की जो कि आप इस्तेमाल करते हैं। मैं इबलाग के मंदरज ज़ेल ज़राए इस्तेमाल करती हूँ। नंबर 1, ईमेल यानी ईमेल, कंप्यूटर,
टेलीविजन, मोबाइल फोन, इंटरनेट। तो हमने लिखा कि मैं इब्लाग के मंदरज झेल ज़राए इस्तेमाल करती हूँ। नंबर 1 ईमेल, नंबर 2 कंप्यूटर, नंबर 3 टेलीविज़न, नंबर 4 मोबाइल फ़ोन, नंबर 5 इंटरनेट। इन ज़राए इब्लाग के बारे में हम इस यूनिट में तफसील से पढ़कर आ चुके हैं। आप पिछली वीडियोस देख सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, आपका पसंदीदा इब्लाग का ज़राए कौन सा है? पसंदीदगी की वजह तहरीर करें और तस्वीर भी चस्पा यानी पेस्ट करें। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है पसंदीदा इब्लाग का ज़राए और पसंदीदगी की वजह भी बतानी है। यहाँ पर हम अपना पसंदीदा इब्लाग लिखेंगे और यहाँ पर उसकी पिक्चर को पेस्ट करेंगे। इस क्वेश्चन को मैं अपने अकॉर्डिंग सॉल्व कर रही हूँ। आपने यहाँ पर अपना पसंदीदा इब्लाग का ज़राए लिखना है। मेरा पसंदीदा ज़राए इब्लाग कंप्यूटर है। इंटरनेट की सहूलत मौजूद होने पर हम इसकी मदद से हर मालूमात हासिल कर सकते हैं। मेरा पसंदीदा ज़राए इब्लाग कंप्यूटर है। इंटरनेट की सहूलत मौजूद होने पर हम इसकी मदद से हर मालूमात हासिल कर सकते हैं। कंप्यूटर के बारे में हम डिटेल से पढ़कर आ चुके हैं। पेज नंबर 26 पर यहाँ पर आप कंप्यूटर की पिक्चर भी देख सकते हैं। हमने रीड किया था कि अगर इसमें इंटरनेट की सहूलत मौजूद हो तो हम दुनिया के किसी भी खित्ते मुल्क के बारे में आगाही हासिल कर सकते हैं। सिर्फ किसी मुल्क या खित्ते के बारे में मालूमात नहीं बल्कि हम तालीमी कारोबारी मालूमात भी इससे हासिल कर सकते हैं। कंप्यूटर की पिक्चर आप यहाँ से भी ले सकते हैं या आप इंटरनेट से इसको डाउनलोड करें और यहाँ पर इसको पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा सवाल नंबर 4 ख़त्म होता है। अब चलते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। अपने दोस्त सहेली के लिए एक पोस्ट कार्ड बनाएं और कॉपी पर चस्पा यानी उसको पेस्ट करें। अब यहाँ पर एक्टिविटी दी गई है जिसमें हमने अपनी दोस्त सहेली के लिए एक पोस्ट कार्ड बनाना है। हम चलते हैं वापस पेज नंबर 23 की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको पोस्ट कार्ड की पिक्चर दी गई है। अब पोस्ट कार्ड पर लिखने का और इसको भिजवाने का क्या तरीका है कि इसके फ्रंट साइड पे हम अपना पैगाम लिखते हैं, जैसे कि ईद मुबारक। फिर ये एक एनवलप यानी लिफाफा है जिसके अंदर इस पैगाम को बंद किया जाएगा और इस लिफाफे के बैक साइड पर हम इसका एड्रेस लिखेंगे जिसको हमने ये भेजना है, जैसे कि मकान नंबर, गली नंबर, मोहल्ला, शहर वगैरह। तो ये बन गया पोस्ट कार्ड कि हम इस पे अपना पैगाम लिखते हैं, उसको लिफाफे के अंदर बंद करते हैं और लिफाफे की बैक साइड पर वो एड्रेस लिखते हैं जिस एड्रेस पर हमें ये पोस्ट कार्ड भेजना होता है। तो ये आपकी एक्टिविटी हो गई। आप इसी तरह का एक पोस्ट कार्ड बनाएं, उसको अपनी कॉपी में पेस्ट करें। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 एंड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। यहाँ पर हमारे पास कुछ एक्टिविटीज दी गई हैं। हमारे करने के काम, वर्क फॉर अस टू डू। नीचे आप देख सकते हैं आपको सरगर्मी नंबर 1, सरगर्मी नंबर 2 यानी आपको 2 एक्टिविटीज दी गई हैं। अब इन एक्टिविटीज को रीड करना स्टार्ट करते हैं। सरगर्मी नंबर 1, एक्टिविटी नंबर 1। आर्ट को इब्लाग के ज़राए के तौर पर इस्तेमाल करते हुए एक पोस्टर तैयार करें जो पानी बचाओ दरख्त लगाओ की अहमियत से मुतल्लिक हो। हमारे पास फर्स्ट एक्टिविटी है कि हमने एक पोस्टर तैयार करना है जो कि पानी बचाओ दरख्त लगाओ की अहमियत यानी इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में हो। और हमें ये पोस्टर कैसे बनाना है, ये पोस्टर हमें
آرٹ کے طور پر بنانا ہے جو کہ ابلاغ کا ایک ذرائع ہے۔ ہم نے ریڈ کیا تھا کہ آرٹ ابلاغ کا قدیم ترین ذرائع ہے۔ تو آپ کو اسکرین پر کچھ پکچرز شو ہو رہی ہوں گی، یہ پوسٹرز ہے جن میں پانی بچاؤ درخت لگاؤ کی اہمیت کے بارے میں دکھایا گیا ہے۔ اب ان پوسٹرز کو دیکھتے ہوئے میں اپنا پیغام آپ تک پہنچا رہی ہوں، یعنی آپ کو پانی بچاؤ درخت لگاؤ کی اہمیت سے متعلق آگاہی دے رہی ہوں۔ تو یہ ابلاغ کا ایک ذرائع ہو گیا کہ آپ تک میں اپنی بات پہنچا رہی ہوں آرٹ کے ذریعے، یعنی پکچرز، تصاویر کی مدد سے آپ تک پیغام پہنچایا گیا ہے۔ آپ نے اسی طرح کے پوسٹرز بنانے ہیں، اس کو آپ نوٹ بک پہ بھی بنا سکتے ہیں، چارٹ پر بنا کر کلاس روم میں ڈسپلے بھی کر سکتے ہیں۔ اب چلتے ہیں ایکٹیویٹی نمبر 2 کی طرف۔ موجودہ دور کے تیز ترین ذرائع ابلاغ کے عنوان پر ایک تقریر تیار کریں اور کمرہ جماعت میں سب کے سامنے پیش کریں۔ ٹاپک ہے ہمارے پاس موجودہ دور کے تیز ترین ذرائع ابلاغ کے بارے میں۔ کافی سارے ذرائع ابلاغ ہم پڑھ کر آ چکے ہیں، لیکن یہاں پر بات کی گئی ہے موجودہ دور کے تیز ترین ذرائع ابلاغ کے بارے میں۔ تو یہاں پر میں آپ کو زبانی بتا رہی ہوں، آپ اس کو نوٹ کر سکتے ہیں اور پھر اپنے کمرے جماعت میں سب کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ موجودہ دور میں انٹرنیٹ تیز ترین ذرائع ابلاغ ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں اس کا استعمال عام ہے۔ اس کے ذریعے ہم کسی بھی چیز کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ دنیا کے کسی خطے یا کسی بھی ملک کے بارے میں آگاہی حاصل کرنی ہو، تعلیمی یا کاروباری معلومات حاصل کرنی ہو، یا کسی بھی ملک کی سیاست کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہو تو اس سے بآسانی حاصل کی جا سکتی ہیں۔ تو یہاں پر میں نے آپ کو بتایا موجودہ دور کے تیز ترین ذرائع ابلاغ یعنی انٹرنیٹ کے بارے میں۔ آج کل انٹرنیٹ ہر جگہ پر اویلیبل ہے، اس کو بآسانی استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس کے ذریعے سے ہم کوئی بھی انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر ہماری ایکٹیویٹیز اینڈ ہوتی ہیں۔ انٹرنیٹ لنک۔ انٹرنیٹ لنک موجودہ دور کے ذرائع ابلاغ کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے دی ہوئی ویب سائٹ ملاحظہ کریں، یعنی اس کو وزٹ کریں۔ آپ کو نیچے ایک ویب سائٹ دی گئی ہے، آپ ضرور اس ویب سائٹ کو وزٹ کریں۔ یہاں پر آپ کو موجودہ دور کے ذرائع ابلاغ کے بارے میں انفارمیشن دی گئی ہے۔ ٹیچنگ پوائنٹ کو ریڈ کرتے ہیں۔ برائے اساتذہ، سرگرمی نمبر 1، طلبہ کو گروپس میں تقسیم کریں اور ان سے کہیں کہ قدرتی وسائل کے بچاؤ پر ایک پوسٹر تیار کریں۔ قدرتی وسائل کون سے وسائل ہیں؟ ایسے وسائل جو اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسانوں کو اس دنیا میں بطور نعمت عطا کیے ہیں۔ قدرتی وسائل کے بچاؤ پر ایک پوسٹر تیار کرنا ہے۔ اوپر ہمیں ٹاپک دیا گیا تھا پانی بچاؤ درخت لگاؤ کی اہمیت کے بارے میں۔ پانی اور درخت یہ قدرتی وسائل میں آتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بطور نعمت عطا کیے ہیں جو کہ انسانوں کی بقا کے لیے، ان کے زندہ رہنے کے لیے اس زمین پر انتہائی ضروری ہے۔ پوسٹر تیار کرنے میں ان کی مدد کریں۔ بعد ازاں یہ پوسٹر اسکول کے تمام طلبہ کو دکھاتے ہوئے ان میں آگاہی پیدا کریں کہ قدرتی وسائل کا بچاؤ ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اگر قدرتی وسائل نہیں ہوں گے تو انسانوں کا اس زمین پر رہنا ناممکن ہے۔ آپ سوچیں، آپ کے پاس اگر ایک دن پانی نہ ہو تو آپ کیا کریں گے؟ کوئی بھی انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ سرگرمی نمبر 2، ہر طالب علم طالبہ سے کہیں کہ وہ موجودہ دور کے ذرائع ابلاغ کی اہمیت یعنی تیز ترین ذرائع ابلاغ پر ایک تقریر تحریر کریں۔ تقریر لکھنے میں ان کی مدد کریں۔ بعد ازاں ہر طالب علم طالبہ 2 سے 3 منٹ کی تقریر کمرہ جماعت میں سب کے سامنے پیش کریں۔ میں نے آپ کو موجودہ دور کے تیز ترین ذرائع ابلاغ یعنی انٹرنیٹ کے بارے میں بتایا۔ آپ کو میں نے ایک شارٹ سی اسپیچ بھی دی، آپ اس کو نوٹ کر سکتے ہیں اور اس کو اپنے کلاس روم میں سب اسٹوڈنٹس کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر ہمارا ٹیچنگ پوائنٹ اینڈ ہوتا ہے۔ اب چلتے ہیں نیکسٹ پیج، پیج نمبر 29 کی طرف۔ حصہ معروضی آبجیکٹیو۔ سوال نمبر 1، درست جواب کا انتخاب کریں اور ٹک کا نشان لگائیں۔ نیچے آپ کو MCQs دیے گئے ہیں، ہمیں درست جواب کا انتخاب کرنا ہے اور اس کے سامنے ٹک کا نشان لگانا ہے۔ نمبر 1، کرسمس تہوار ہے، الف سکھوں کا، ب ہندوؤں کا، جیم مسلمانوں کا، دال مسیحوں کا۔ کرسمس کس کا تہوار ہے؟ کرسمس تہوار ہے مسیحوں کا۔ کرسمس تہوار ہے مسیحوں کا۔ نمبر 2، پاکستان کا قومی لباس ہے، الف پینٹ کوٹ، ب شرٹ اور پتلون، جیم دھوتی کرتا، دال شلوار قمیض۔ پاکستان کا قومی لباس ہے شلوار قمیض۔ نمبر 3، غاروں میں رہتے ہوئے لوگ اپنے پیغامات پہنچاتے تھے،
अलिफ खतूत की शक्ल में, बे ईमेल की शक्ल में, जीम आर्ट की शक्ल में, दाल पोस्ट कार्ड की शक्ल में। गारों में रहते हुए लोग अपने पैगामात पहुंचाया करते थे आर्ट की शक्ल में। खतूत और पोस्ट कार्ड पैगामात पहुंचाने के कदीम ज़राए हैं, जबकि ईमेल उनकी जदीद शक्ल है। और गारों में रहते हुए लोग अपने पैगामात आर्ट यानी फ़न की शक्ल में पहुंचाया करते थे। नंबर 4, दुनिया में इस वक्त ज़ुबानें बोली जा रही हैं। अलिफ 6000 से ज़ायद, बे 7000 से ज़ायद, जीम 8000 से ज़ायद, दाल 9000 से ज़ायद। दुनिया में इस वक्त 6000 से ज़ायद ज़ुबानें बोली जा रही हैं। नंबर 5, टेलीविज़न की जदीद तरीन शक्ल है। अलिफ 8, बे मोबाइल फ़ोन, जीम LED, दाल रेडियो। टेलीविज़न की जदीद तरीन शक्ल है LED। यहाँ पर हमारा सवाल नंबर 1 ख़त्म होता है। अब चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। दुरुस्त जुमले के सामने टिक और गलत के सामने क्रॉस का निशान लगाएं। नंबर 1, मेल जोल मजहब, ज़ुबान और रस्म व रिवाज सकाफ़त कहलाते हैं। ये जुमला दुरुस्त है। मेल जोल मजहब, ज़ुबान और रस्म व रिवाज सकाफ़त कहलाते हैं। नंबर 2, पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान अंग्रेज़ी है। ये जुमला है गलत। पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान उर्दू है। नंबर 3, पाकिस्तान एक ऐसा खित्ता है जहाँ अक़लियतों के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है। ये जुमला बिल्कुल दुरुस्त है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग आबाद हैं और इन तमाम अक़लियतों के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है। नंबर 4, ईमेल खतूत की निस्बत पैगाम पहुँचाने का सुस्त ज़रिया है। ये जुमला गलत है। ईमेल खतूत की निस्बत पैगाम पहुँचाने का तेज़ ज़रिया है। नंबर 5, मोबाइल फ़ोन किसी भी वक्त राब्ते के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये जुमला दुरुस्त है। चूँकि मोबाइल वायरलेस है, इसके साथ कोई तार नहीं जुड़ी हुई होती, इसको हम आसानी से अपने साथ कहीं पर ले जा सकते हैं, तो इसको किसी भी वक्त राब्ते के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पर हमारा सवाल नंबर 2 ख़त्म होता है। अब चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। कालम अलिफ को कालम बे से मिलाएं। कालम अलिफ कालम बे। पहले कालम अलिफ को पढ़ते हैं, फिर इसको कॉलम बे से मिलाते जाएंगे। कॉलम अलिफ ख़त की जदीद शक्ल, आर्ट, टेलीविज़न, खतूत। कॉलम बे मुसव्विरी, मुजस्मा साजी, नावल निगारी। मुसव्विरी कहते हैं तस्वीर साजी को, मुजस्मा साजी कहते हैं मिट्टी से बुत वगैरह बनाना, जैसे स्टैचूज़ बनाए जाते हैं, और नावल निगारी कहते हैं लंबे लंबे किस्से कहानियों को। इसको हम मिलाएंगे आर्ट से। सेकंड है ईमेल, जो कि ख़त की जदीद तरीन शक्ल है, तो इसको हम मिलाएंगे इसके साथ। नेक्स्ट है डाक खाने से वसूली। ख़त की वसूली की जाती है डाक खाने से, तो इसको हम मिलाएंगे खतूत से, जो कि ख़त की जमा है। लास्ट है रंग बिरंगी तस्वीरें, जो कि आती हैं टेलीविज़न पर। तो यहाँ पर हमारा सवाल नंबर 3 ख़त्म होता है। इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज यानी मश्क ख़त्म होती है और बाब 2 सकाफ़त यानी कल्चर का दूसरा सबक इब्लाग यानी कम्युनिकेशन ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो से हम इंशाल्लाह बाब सोम रियासत और हुकूमत शुरू करेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।